मातंगी जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रभु के संकेत को और अपने मन के विचारों को, इन दोनों में अंतर कैसे समझें? शास्त्र ज्ञान, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित। जो तुम्हारे अंतःकरण में आ रहा है, यदि वो शास्त्र विरुद्ध है तो कभी भगवत प्रेरणा नहीं हो सकती, वो मन की वासना है। यदि शास्त्र सम्मत है तो भगवत प्रेरणा है, शास्त्र के विरुद्ध है मन की वासना है। शास्त्र प्रमाण, इसीलिए सबको चाहिए कि नित्य शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए। कभी गीता जी, कभी श्रीमद् भागवत जी, रामचरितमानस जी, वेद पुराण शास्त्र सब बहुत है। थोड़ा समय अध्ययन में देना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि हमारा क्या धर्म है, किसे अधर्म कहते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये जो हमारे अंदर स्फुरणाएं होती रहती हैं, ये दो प्रकार की होती है, एक असत और एक सत। सत क्या है, असत क्या है, इसका निर्णय करने वाला विवेक सत्संग से और शास्त्र स्वाध्याय से प्राप्त होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई। तो विवेक के द्वारा निर्णय किया जाए कि ये शास्त्र सम्मत कार्य है या शास्त्र विमुख। शास्त्र विमुख वासना दुर्वासना और शास्त्र सम्मत कार्य उपासना, उपासना से भगवत सुख और शास्त्र विरुद्ध वासना दुर्वासना से नरक का दुख, ये प्राप्त होता है। रीमा जी मुंबई से। महाराज जी, मुझे गुरु चाहिए, वो कैसे और कब मिलेंगे? मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरे गुरुदेव? भगवान से प्रार्थना करो, हे सच्चिदानंदमय श्री कृष्ण, आप मेरे सदगुरु हैं, पर प्रगट में गुरुदेव के रूप की आवश्यकता है। तो आप जहां मेरे गुरुदेव के रूप में हो, वहां मुझे ले चलिए, या आप स्वयं आकर मुझे स्वीकार कर लीजिए। तो बन्नो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, हरि नर रूप कृपा सिंधु, कृपा सिंधु हरि ही नर रूप में मुझे गुरुदेव के रूप में मिले, ऐसी कृपा करो, जिनके वचनों के प्रकाश में हम अपने अज्ञान अंधकार का नाश करके भगवत प्राप्ति कर सके। बन्नो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। ये भगवान से प्रार्थना करो, वही सदगुरु हैं, वही सदगुरु रूप से मिलते हैं, दूसरा कोई नहीं। जो सदगुरु को भगवान नहीं मानता, उसकी कभी कल्याण नहीं होने वाला, कभी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुरुचि सिंह जी ऋषिकेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान शंकराचार्य जी ने प्रश्नोत्तरी में शत्रु कौन है जो मित्र सा लगता है के उत्तर में कहा है पुत्र आदि। महाराज जी, इसमें क्या रहस्य? मित्र सा लगता है परंतु शत्रु है, इससे तात्पर्य? देखो, भगवत प्राप्ति जब करनी होती है तो सर्वतो मनुष्यो असंगमादौ, सबसे मन हटाकर प्रभु में लगाना है। सबसे मन हटाकर, सरल भाषा में लिखा है, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद नहीं बांधी बर डोरी, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद नहीं बांधी बर डोरी। पुत्र में, पति में, परिवार में, सब में मेरा भगवान विराजमान है, इस भाव से प्यार करो। अगर पुत्र को शरीर भाव से प्यार करोगी तो मोह हो जाएगा, मोह हो जाएगा तो भगवान की भक्ति नहीं बनेगी। मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। तो मोह त्याग के लिए भगवान शंकराचार्य उस मोह को कहते हैं कि ये पुत्र आदि में जो मोह है, यही शत्रु है भगवत प्राप्ति करने के लिए, यही हमें भगवत प्राप्ति नहीं होने दे रहा। तो क्या हम अपने पुत्र का त्याग कर दें? नहीं, और प्यार करो, लेकिन उसमें भगवान मान के प्यार करो कि इसमें भगवान विराजमान है।
मेरे पुत्र में, मेरे पति में, मेरे सास ससुर में, मेरे परिवार में, चराचर जगत में, सब में भगवान विराजमान है। फिर आपको कोई बाधा नहीं रहेगी, वो आपकी उन्नति का कार्य होगा। तो वहां मोह को शत्रु बताया गया, ना कि पुत्र को। पुत्र आदि में जो मोह है वो शत्रु है। मोह माने अज्ञान, अज्ञान, ममता। ये मेरा पुत्र है, नहीं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, ये सब आपकी वस्तु है। मोहनलाल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ज्ञान मार्ग में भगवत प्राप्ति सरल है या भक्ति मार्ग में? जो विवेक प्रधान है, वैराग्यवान है, संसार से ऊब चुका है, उसे ज्ञान मार्ग सरल है। जो थोड़ा विषय भी अच्छे लगते हैं और भगवान भी अच्छे लगते हैं, वो भक्ति मार्ग से सरलता पूर्वक भगवान को प्राप्त कर लेगा। जो कर्मकांडी है, कर्मठी है, खूब कर्म करने का स्वभाव है, वो कर्म योग में लगे और कर्म को भगवान को समर्पित कर दे, तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कोई मार्ग कठिन नहीं है और कोई मार्ग सरल नहीं है। जो मार्ग रुचिकर हो उसी मार्ग में चल देना चाहिए, योग्यता के अनुसार। सुनीता जी, पंजाब से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई है, ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलुक सुक्कारी, तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। महाराज जी, ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वो ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु का प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। महाराज जी, इस चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी ने किस प्रकार की ममता की बात कही है जो अंधियारी रात्रि के समान राग द्वेषी? वही ममता जो अपने शरीर में ममता, जो भोगों में राग, जो शरीर संबंधियों में राग, यही तो। ये अपने हैं, ये पराये हैं। अपने में राग, पराये में द्वेष, अनुकूलता में सुख, प्रतिकूलता में दुख, ये सब ममता में ही तो रहता है। निर्ममो, जो ममता रहित होकर के प्यार करता है वो साधक है, और जो ममता युक्त करके प्यार करता है वो संसारी है। इसी में राग द्वेष रूपी उल्लू होते हैं। भगवान का प्रताप, ये सबसे बड़ा। जहां राम प्रताप रूपी सूर्य है वहां ममता नहीं रहती। प्रताप कैसे उदय? भगवान की लीला कथा सुनो, भगवान के प्रेमी महाभागवत को गुरु मानो, भगवान की प्रेमी महाभागवत के द्वारा दिए गए नाम मंत्र को जपो, तो आपके हृदय में भगवान का प्रताप उदित होगा। और प्रताप जब उदय होता है तो सब भय, शंका सब निवृत्त हो जाता है। एक अद्भुत आनंद रहता है और मन भगवान के चरणों के बल से संसार के सारे कर्तव्यों का पालन करते हुए भी भजन परायण रहता है। देखो राम प्रताप में कितना बड़ा बल है। जब बार बार मनुष्य नर नर करके रावण बात करता भगवान के लिए, तो अंगद को आवेश आ गया और कहा, जिसने तुम बार बार मनुष्य कहते हो, उन भगवान के बल से मैं कहता हूं कि मैं उनका एक छोटा सा दास हूं। तेरी सभा में अगर कोई वीर हो, मैं पैर जमाता हूं, मेरा पैर उखाड़ दे, राम सीता को हार जाएंगे और वापस हो जाएंगे। कोई वीर हो, हिला के दिखा दे। जानते थे कि 20 बार कैलाश उठा चुका है रावण। मेघनाथ जैसे कोई पक्षी को बंदी बना के लावे, ऐसे देवराज इंद्र को बंदी बना के डाल दिया था रावण के सामने, इसीलिए उसका नाम इंद्रजीत हुआ। नराम तक, देवान तक ऐसे असुर बैठे हुए थे जो हिला दे पृथ्वी को अकेले। उनके बीच में भगवान के प्रताप का परिचय प्राप्त करने वाले अंगद ने चमत्कार प्रकट कर दिया। एक एक वीर क्या 10-10 हजार वीर एक साथ लगे, लेकिन हिला भी नहीं अंगद का चरण। राम प्रताप सुमिर पन रूपा। तो जिसके हृदय में भगवान का प्रताप जागृत हो गया, वहां राग द्वेष, अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख, जय पराजय, ये सब भाग जाते। द्वंद्व परमानंद रहता है, द्वंद्व नहीं रहता, परमानंद रहता है।